एपिसोड 60 एन अटेम्प्ट एट सुसाइड पॉइंट। अबीर के नए नंबर पर उस लड़की का कॉल आ रहा था। ये देखकर अबीर और शिवांक दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। शिवांक, जो कुछ देर पहले ही अपना कॉलर उठाकर हीरो बन रहा था, उस लड़की के फोन आ जाने की वजह से परेशान हो गया था। वो अबीर से बोला, अबे यार, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये लड़की इतनी बड़ी पागल है कि मैसेज सीन नहीं करने पर कॉल ही कर देगी। तू फोन मत उठा, वो खुद ही तक कर फोन करना भी बंद कर देगी। अब तू खुद सोच कि क्या कोई इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो बार बार फोन करता रहेगा, और वो भी तब जब उसे पता हो कि फोन सामने वाले के हाथ में ही है और वो जानबूझकर मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। हाँ भाई, तू तो बोल ठीक रहा है। ओके, नहीं उठाते फोन, वो अपने आप से ही फोन करना बंद कर देगी। अबीर के उसकी बात मान जाने पर उसका हाथ एक बार फिर अपनी कॉलर तक गया, लेकिन अबीर के घूरकर देखने की वजह से उसने अपनी कॉलर झाड़ते हुए बोला, भाई कुछ शायद रह गया था कॉलर पर। ये सुनकर अबीर मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसके बाद उस लड़की ने कई बार उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन अबीर ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। बार बार फोन आने की वजह से उसने फोन को साइलेंट करके एक तरफ रख दिया और टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसे अपना फोन उठाकर देखा तो उस लड़की का एक टेक्स्ट मैसेज पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, और अब तो व्हाट्सएप मैसेज भी देखना बंद कर दिया है। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज और कॉल नहीं करूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी ना कोई मैसेज ना कोई कॉल करूंगी, क्योंकि मैं मरने जा रही हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो कल मेरे मरने की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। बाय। अबीर ये मैसेज पढ़ते ही शॉक्ड होकर चीख उठा। फिर अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मर गया, लगता है ये लड़की सच में पागल है। शिवांक ने हैरान होकर उससे पूछा, क्यों, अब क्या नया कांड हो गया? अबीर ने उसे उस लड़की का मैसेज दिखाया। वो मैसेज देख शिवांक की भी हालत खराब हो गई। ओह शिट यार, ये तो सचमुच की पागल है। अगर कहीं सच में मर गई तो बेवजह हम फंसेंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। अबीर बहुत घबरा गया था। साले फंसेंगे नहीं बल्कि जेल होगी, जेल, और फिर सारी उम्र चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। चल कर देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? शिवांक की ये बात कहने पर अबीर फोन लेते हुए बोला, मैं उसी नंबर पर फोन करके देखता हूँ और उसे बोलता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जहाँ बताओगी मैं वहाँ आ जाऊंगा, बस मरना मत। ये सुन शिवांक ने उसकी सर पर मारते हुए कहा, साले स्क्रिप्ट क्या लिख रहा है, जल्दी से उसका नंबर लगा ना। वो उस लड़की का नंबर लगाते हुए बोला, हाँ लगा तो रहा हूँ। अबीर ने उस लड़की का नंबर लगाया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। शिवांक ने उससे पूछा, क्या हुआ? उठाया नहीं, लगता है सुसाइड करके ही मानेगी। साले पनौती, अच्छी बात नहीं कर सकता तो मुंह ही क्यों खोलता है? एक बार और लगा, शायद इस बार उठा ले। अबीर एक बार फिर से नंबर डायल करते हुए बोला, साले तू पनौती, किसने कहा था कि मैसेज सीन मत करना, फोन मत उठाना? साले अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, ईशानी को अच्छे से किस तक नहीं कर पाया हूँ। अगर ये लड़की मर गई ना तो मेरी लाइफ की तो लग ही जाएगी। अबीर बड़बड़ाता ही जा रहा था कि फोन पूरा रिंग होकर बंद भी हो गया, लेकिन फिर भी रिसीव नहीं हुआ। तो घबराकर वो बोला, भाई अब हमें कुछ तो करना ही होगा, लेकिन उसका पता कैसे लगाएंगे? शिवांक ने उससे पूछा, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? हाँ हूँ। तो इससे उस लड़की के मरने का क्या कनेक्शन है? शिवांक ने उसे समझाया, कनेक्शन है, उसका नंबर ट्रैक कर और पता लगा कि वो लड़की कहाँ है। हाँ ये आइडिया अच्छा है। ये बोल अबीर जल्दी से उस लड़की का नंबर ट्रैक करने लगा, और कुछ देर बाद नंबर ट्रैक भी हो गया और उसकी लोकेशन का भी पता चल गया। अबीर ने हुर्रे कहते हुए मोबाइल शिवांक को पकड़ाया तो वो बोला, भाई ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी को दिशा दिखाने के लिए जामवंत जी की जरूरत पड़ी, वैसे ही तुझे मेरी पड़ रही है। भाई अभी हनुमान जी और जामवंत जी को छोड़ और इस मोबाइल पर भाग रहे इस ब्लू कर्सर पर नजर रख। शिवांक ने हैरान होकर उससे पूछा, लेकिन मुझे क्या करना है? तू बस मुझे बताते रहना कि ये कर्सर किस तरफ जा रहा है। अभी तो ये सिटी के अंदर रनिंग कर रहा है, लेकिन कहीं तो जा ही रहा है। दोनों भागकर जल्दी से नीचे पहुंच गए। अबीर ने बाइक स्टार्ट की और शिवांक फोन को पकड़कर पीछे बैठ गया, और दोनों लड़की के फोन की लोकेशन जो ब्लू कर्सर के रूप में थी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल दिए।
शिवांक ने फोन में लोकेशन को देखकर कहा, यार ये लड़की तो सिटी से बाहर जा रही है, जल्दी चल, अगर उसने कहीं कुछ कर लिया तो अपनी तो लग जाएगी। फिर अबीर ने बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, चल तो रहा हूँ, बस टाइम पर पहुंच जाए, उसके कुछ भी करने से पहले उसे रोक ले। वो लड़की जो सुसाइड करने जा रही थी, वो शहर से बाहर एक सुसाइड पॉइंट पर जाने के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में चलते हुए उसे अपने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बीच हुए झगड़े के बारे में सब याद आ रहा था। फ्लैशबैक बिगिंस। वो लड़की खुशी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भानु दोनों आपस में झगड़ रहे थे। भानु उसे समझाते हुए मना रहा था, प्लीज खुशी रुक जाओ ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। ये सुन खुशी उससे बोली, तुम क्या मुझे खुश रखोगे? अभी जो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, और तुम्हारे पास है ही क्या, वो तो बहुत अमीर है। मेरे बोलने से पहले वो मुझे मेरी पसंद की हर चीज लाकर मुझे दे देता है। भानु ने उसे फिर मनाने की कोशिश की, मेरे पास भी तो सब कुछ है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि मैं उसके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम जब भी कहोगे कि मुझे वो चीज चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज लाकर दूंगा। मैंने तुमसे बोला ना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? इतना बोलकर खुशी वहां से जाने लगी। भानु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और गुस्से में वहां से चली गई। प्रेजेंट टाइम। खुशी सोचते हुए उस सुसाइड पॉइंट पर पहुंच गई और वही खड़ी खड़ी यही सब सोच रही थी कि अबीर और शिवांक उस स्पॉट पर पहुंच गए। तभी शिवांक ने अबीर से पूछा, क्या यही लड़की है? देख, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। अबीर उसके हाथ से फोन लेकर नंबर की लोकेशन देखते हुए बोला, हाँ यही है लोकेशन, मुझे लगता है कि लड़की भी वही है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी लड़की यहाँ है भी नहीं। अबीर बाइक खड़ी कर कर बोला, चल फिर उसे बचाते हैं और उससे पीछा छुड़ाते हैं। अबीर खुशी के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बोला, प्लीज ऐसा मत करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर उस पर बात करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। खुशी सुसाइड पॉइंट से नीचे देखते हुए बोली, नहीं अब नहीं, जब मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी उस दिन तुम्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे और मुझे यहाँ तक बचाने के लिए आ गए, इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। वो घबरा कर बोला, तुम पहले पीछे हट जाओ, फिर हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अगर नहीं करते हो तो मैं अभी यहाँ से कूदकर जान दे दूंगी। खुशी को अबीर में भानु नजर आ रहा था, वो उसे भानु समझकर ही बात कर रही थी। अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो पीछे शिवांक की तरफ देखने लगा। शिवांक ने इशारों में उसे समझाया, बोल दे कि तुझसे प्यार करता है। थैंक्स टू डमशराज कि आज अबीर एक ही बार में उसके इशारे को समझ गया था और वो खुशी की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब तो वापस आ जाओ। ओके मैं आती हूँ, कहकर खुशी भागकर अबीर से लिपट गई और उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। ये देखकर शिवांक ही आसपास पानी ढूंढने लगा तो उसे थोड़ी दूरी पर पड़ी एक पानी की बोतल नजर आई। उसमें थोड़ा सा पानी था। शिवांक उस बोतल को लेकर आया और तब तक अबीर खुशी को अपनी गोद में लिटाए बैठा रहा। शिवांक ने खुशी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही उसे होश आया, उसने एकदम से खुद को अबीर के गोद में लेटे हुए और शिवांक को हाथ में पानी लिए छींटे मारते देखा। वो एकदम से अबीर के गोद में से उठ गई और दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम लोग कौन हो और भानु कहाँ है? बता दो, वरना मैं यहाँ से अभी कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अबीर ने उसे समझाते हुए कहा, भानु ने तुम्हें उसके पास वापस लाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। उसने दोनों की तरफ शक भरी निगाहों से देखकर कहा, लेकिन वो खुद मुझे यहाँ लेने क्यों नहीं आया? अबीर ने फिर से उससे कहा, वो तो खुद ही आ रहा था, लेकिन हमने उसे यहाँ पर आने नहीं दिया और इसीलिए हम दोनों तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हें भानु ने भेजा है? खुशी को अभी भी अबीर की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो शिवांक से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा कि हमें यहाँ किसने भेजा है। क्यों शिव, अच्छा बता ना, तो हमें यहाँ किसने भेजा है? शिवांक आगे आकर खुशी से बोला, हाँ अबीर ठीक बोल रहा है, हम दोनों को भानु ने भेजा है। ठीक है मैं आती हूँ। ये बोल खुशी उन दोनों के पास आगे आई और फिर बोली, अब चले भानु के पास?
वो उस जगह से उन दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन अब वो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे और ना ही वहां से जाने के लिए हिल रहे थे। दोनों बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। उसने एक बार फिर से उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अब खड़े क्यों हो? भानु मेरा वेट कर रहा होगा, चलते क्यों नहीं हो तुम लोग? अबीर डरते हुए बोला, वो बात ये है कि हमें यहाँ भानु ने नहीं भेजा है। दरअसल जब हमें पता चला कि तुम मरने वाली हो तो हम खुद यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। खुशी एकदम से शॉक्ड होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें भानु ने नहीं भेजा है? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं जा रही हूँ मरने के लिए और इस बार मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ। जैसे ही खुशी पीछे मुड़ी, शिवांक ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने जो मैसेज किए थे वो सारे मैसेज मेरे दोस्त के फोन पर आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि कोई होगा जो हमें बेवकूफ बना रहा होगा, क्योंकि हमारा ये नंबर किसी के पास भी नहीं है और जब हमने किसी को दिया ही नहीं है तो नंबर जाएगा किसके पास। इसलिए हमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था और ना ही तुम्हारा कॉल रिसीव किया था। शिवांक ने उसे उस फोन की चैटिंग दिखाते हुए आगे कहा, ये देखो, और ये फोन इसका है। खुशी ने मैसेज देखते हुए कहा, हाँ ये मैसेजेस तो मैंने ही किए हैं, लेकिन ये नंबर भानु का था, तो अब ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? फिर अबीर ने उससे कहा, ये सिम मैंने आज ही नहीं ली है और हो सकता है कि ये नंबर पहले भानु का रहा हो जो उसने अब बंद कर दिया हो। उसने हैरान होते हुए उससे कहा, हाँ तभी पिछले कुछ दिनों से ये नंबर ऑफ आ रहा था और आज अचानक ऑन हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैसेजेस कर दिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। शिवांक ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारा भी एक दोस्त है जिसका नाम भानु है, लेकिन वो तो बोल रहा था कि उसकी जीएफ उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई है। खुशी ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, हाँ और वो लड़की मैं ही हूँ। आपका नाम क्या है? जी खुशी। अबीर ने उससे पूछा, अगर तुम भानु को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर अचानक से तुमने भानु को मैसेजेस करना क्यों शुरू किया? खुशी थोड़ी दूर हटकर और इमोशनल होकर बोली, ये एक लंबी कहानी है। जिसके लिए मैंने भानु को छोड़ा था उसने मुझे धोखा दिया था, और सही भी है कि धोखा देने वाले को धोखा ही मिलना चाहिए। जिस दिन वो मुझे छोड़कर गया तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया था। फिर मैंने भानु को इसी नंबर पर फोन किया तो उसने पहले तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, फिर मेरे कई बार कहने पर मुझसे मिलने के लिए तैयार हुआ था। कहते कहते खुशी अपनी पास्ट में खोती चली गई और उन दोनों को सब कुछ बताने लगी। फ्लैशबैक बिगिंस। खुशी ने भानु को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाया था। भानु उससे मिलने आया था और उससे बात कर रहा था। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे चैन से जीने भी दोगी या नहीं? तुम तो उसके साथ बहुत खुश हो ना, फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? खुशी ने इमोशनल होकर कहा, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी लाइफ में वापस जगह दे दो। वो हैरान होकर बोला, अब ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों, उसके साथ मन भर गया तुम्हारा जो अब तुम मेरे पास फिर से आना चाहती हो? उसने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और लड़की से प्यार करता था और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसे उस लड़की से ब्रेकअप करने को कहा, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही छोड़ दिया। खुशी की बात सुनकर भानु मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों के साथ तो यही होना चाहिए और तुम्हारे साथ तो हुआ भी है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में रहना चाहूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये बोल भानु उसे छोड़कर वहां से चला गया। खुशी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मानना था तो वो नहीं माना। और अब पूरी कहानी सुनाने के बाद खुशी अपने आंसू पोंछकर बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, तो उसके लिए मुझे सजा भी तो मिली है और मैं भानु को बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज किसी भी तरह से मुझे एक बार भानु से मिला दो। अबीर उसकी बात सुनकर बोला, भानु मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर हम मिलकर उसे समझाएंगे तो वो हमारी बात जरूर मानेगा। अबीर ने फोन निकाल के भानु को कॉल किया और उसे एक जगह पर तुरंत मिलने के लिए बुलाया। भानु उससे मिलने के लिए मान गया था, लेकिन अबीर ने उसे ये नहीं बताया था कि खुशी भी उसके साथ है। उसने खुशी की तरफ देखकर कहा, वो मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे साथ हो। मगर क्यों? मैं अगर उसे ये बता देता कि तुम मेरे साथ हो और उससे मिलना चाहती हो तो हो सकता है वो आता ही नहीं, इसलिए नहीं बताया। खुशी ने दोनों को थैंक्स कहा। अबीर ने स्माइल करते हुए कहा,
इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें जल्दी से उस जगह पर पहुंचना है जहां हमने भानु को बुलाया है। उसके बाद तीनों वहां से चले गए। अब आखिर क्या होगा आगे? क्या ये वही भानु है जो उन दोनों का दोस्त है? क्या भानु खुशी को माफ कर देगा या खुशी को वहां देखकर अबीर और शिवांग से भी बात नहीं करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।